आपका हार्दिक स्वागत है जस्मिता's किचन में। आज के इस वीडियो में हम घर पे सांभर कैसे बनाते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और एक बार सांभर प्रीमिक्स बना लिया तो फिर उसे स्टोर कैसे करते हैं, फटाफट से उसे यूज करके आप घर पे बड़ी आसान तरीके से सांभर बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं सांभर प्रीमिक्स। सांभर प्रीमिक्स के लिए सबसे पहले एक पैन में 3/4 कप तुअर दाल डालेंगे और उसे रोस्ट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तुअर दाल रोस्ट करने के बाद उसके अंदर 2 बड़ी चम्मच चना दाल डालेंगे, 1.5 बड़ी चम्मच उड़द दाल डालेंगे और 1 बड़ी चम्मच राइस डालेंगे और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से धीमी आंच पर रोस्ट करेंगे। धीमी आंच पर रोस्ट करने से उसका कलर भी हल्का सा सुनहरा हो गया है और एक अच्छी सी महक आने लगी है। अब ये सारी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसे ठंडा होने के लिए एक साइड छोड़ देंगे। अब सेम उसी पैन में हम 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे, उसके अंदर 1 छोटी चम्मच राई डालेंगे, आधी बड़ी चम्मच मेथी दाना डालेंगे और 8 से 9 काली मिर्च डालेंगे। अब इसके अंदर 2 बड़ी चम्मच धनिया के बीज डालेंगे और 5 से 6 इमली डालेंगे। अब इसके अंदर 2 बड़ी चम्मच कोकोनट डालेंगे और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर 4 से 5 कश्मीरी चिली डालेंगे, थोड़े से करी पत्ते डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। लास्ट में 1 छोटी चम्मच हींग और 1 छोटी चम्मच हल्दी डालकर गैस बंद करके अच्छी तरह से मिक्स करके ये सारी चीज़ों को हम प्लेट में निकाल लेंगे और उसे ठंडा कर देंगे। आप देख सकते हो कि जो हमने करी पत्ता डाला था वो भी अच्छी तरह से रोस्ट होके क्रिस्पी हो चुका है, यानी कि करी पत्ते में मॉइस्चर का भाग नहीं रहना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से ठंडी हो गई है और उसे मिक्सर जार में हम ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच चिली पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और ये सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। पीसने के बाद ये अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में हो चुका है। अब एक पैन में 2 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे और कुछ करी पत्ते डालेंगे और उसे फ्राई करेंगे। फ्राई हो जाने के बाद ये करी पत्ते क्रिस्पी बन जाए तब इसके अंदर 1 बड़ी चम्मच राई डालें, 3 से 4 सूखी मिर्च डालें और 1 छोटी चम्मच हींग डालें। अब गैस बंद करके इसके अंदर पिसी हुई दाल डालें और ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक प्लेट में निकाल लें और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो लीजिए तैयार है हमारा सांभर प्रीमिक्स और उसे अब हम एक जार में भर लेंगे। अब ये सांभर प्रीमिक्स में से हम सांभर बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ आधा कप प्रीमिक्स लिया है और उसके अंदर 1 कप पानी डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और साइड में रख देंगे। यानी ध्यान रखना है कि जिस नाप से आप सांभर प्रीमिक्स ले रहे हो उसी नाप से पानी डालें। अब एक कढ़ाई में 2 बड़ी चम्मच तेल डालें। तेल गर्म होने पर उसके अंदर वेजिटेबल्स डालें। मैंने यहाँ ऑनियन, गाजर, ड्रमस्टिक, पंपकिन और लौकी डालें। स्वाद अनुसार नमक डालें और 1 छोटी चम्मच हींग डालें और ये सारी चीज़ों को 5 मिनट तक भून लें। हमारी सारे वेजिटेबल्स 50% तक कुक हो चुके हैं। अब इसके अंदर टमाटर डालें और जिंजर चिली का पेस्ट और अदरक और हरी मिर्च डालें और ये सारी चीज़ों को 2 मिनट तक भून लें। मैंने यहाँ जिस नाप से सांभर प्रीमिक्स लिया था उसी नाप से टोटल 4.5 कप पानी डालें और उसे अच्छी तरह से धीमी आंच पर उबालने के लिए छोड़ दें और बीच बीच में हिलाते रहें। ध्यान रखना है कि जो माप से हमने सांभर प्रीमिक्स लिया था सेम वही कटोरी से पानी का नाप लें। आप देख सकते हो कि हमारा सांभर अच्छी तरह से उबलने लगा है और सब्जियां भी पक चुकी है, यानी कि जो सब्जियों का फ्लेवर था वो सांभर के अंदर ही है। अब लास्ट में इसके अंदर 1 छोटी चम्मच गुड़ डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें और हरा धनिया डालें। तो लीजिए तैयार है सांभर। तो देखा ना आपने कैसे सांभर प्रीमिक्स में से सांभर बनता है।
घर पे गेस्ट हो, स्टूडेंट्स हो या फिर ट्रैवलिंग हो या फिर वर्किंग पर्सन हो जिसके पास टाइम कम है, वो एक बार सांभर प्रीमिक्स बना ले तो फटाफट से उसमें से आप सांभर बना सकते हो। अब अपनी इच्छा अनुसार उसमें नमक, मिर्ची, गुड़ और इमली का टेस्ट भी बढ़ा सकते हो। और स्टोर करके ध्यान रखना है कि जो हमें स्टोर किया हुआ जार है वो ठंडी जगह पर ही रखना है। अगर फ्रीज में रखते हो तो आप काफ़ी लंबे टाइम तक रख सकते हो, और बाहर रखना है तो 3 से 4 महीने तक उसे आप आसानी से रख सकते हो। और जो जार है वो बिल्कुल क्लीन और ड्राई होना चाहिए। और एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जैसे हमने सांभर प्रीमिक्स बनाया तो उसे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही उसे स्टोर करें, और उसके अंदर जो चीज़ हमने डाली है, करी पत्ता डाला है, कोकोनट डाला है, वो पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए, यानी कि क्रिस्पी होना चाहिए। अगर उसमें से ज़रा सा भी मॉइस्चर का पार्ट रहता है तो वो सांभर प्रीमिक्स को अच्छा नहीं रहने देता। तो ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ है वो अच्छी तरह से रोस्ट करके पूरी तरह से ड्राई और ठंडा कर लें, फिर बाद में उसे आप स्टोर करें। अब भी घर पे सांभर बनाएं और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं।